हमें आज के एपिसोड में दिखाया जाता है एक फॉरबिडन फॉरेस्ट जिसके बारे में वो बीस्ट कह रहे थे। हमें अगले पेज में दिखाया जाता है बेल कहता है तुम दोनों इस तरह चलना बंद करो, तुम दोनों चीज़ों को बहुत कठिन बना रहे हो। तभी एरी कहती है क्या तुम उन भयानक आवाज़ों को सुन सकते हो, ऐसा लगता है जैसे कहीं मरे हुए लोग रो रहे हो। तभी वाइट टाइगर कहता है ये सही है, अगर हम अधिक शोर करते हैं तो हम परेशानी में फंस जाएंगे। तभी बेल कहता है तुम दोनों पागल हो रहे हो, ये मरे हुए लोगों की आवाज़ नहीं है बल्कि एक पक्षी की आवाज़ है, उधर देखो। वहाँ पर एक नीले रंग की पक्षी होती है। तभी वो वाइट टाइगर कहता है मैंने इसे पहली बार देखा है, क्या मैंने इसका सामना कभी किया है। तभी एरी कहती है मैंने इस जंगल में एक सुंदर पक्षी की उम्मीद नहीं की थी, ये किस प्रजाति का है। तभी वो पक्षी पलटती है और हमें दिखता है कि उसका आधा चेहरा गला हुआ होता है। तभी ये देखकर हैरी और वाइट टाइगर की बिल्कुल फट जाती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे कौवे आ जाते हैं। तभी बेल कहता है ये सभी छोटे छोटे पक्षी बहुत क्यूट है, और बेल कहता है कि ये सभी पक्षी इतने प्यारे कैसे हो सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है बेल को किस एंगल से ये सब क्यूट दिख रहा है। तभी हैरी डरते हुए कहती है वाइट टाइगर को अगर तुमने मेरी बात मानी होती और हम सही रास्ते से गए होते तो हम इस जंगल में कभी नहीं आते। तभी वो वाइट टाइगर कहता है मैं बस आपको शॉर्टकट दिखाकर आपकी मदद करना चाहता था। वाइट टाइगर अपने मन में कहता है कि बीस्ट गॉड ये ह्यूमन आपके गुस्से का कारण है, मैं इनके साथ नहीं हूँ। तभी बेल पलट के एरी को देखता है और कहता है क्या तुम्हें ये जंगल पसंद नहीं है। और एरी कहती है कि ये सब मायने नहीं रखता है, इनसे बचने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। तभी बेल अपने तलवार से एक हमला करता है और कहता है कि मुझे ये जंगल बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो हमला बहुत ताकतवर था, इतना ताकतवर था कि इसे दूर से कोई भी आसानी से देख सकता है। तभी ये देखकर वो दोनों बहुत चौंक जाते हैं और बेल कहता है कि अब कोई समस्या नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और बेल कहता है कि अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी है। और वो वाइट टाइगर कहता है कि हज़ारों सालों से ये जंगल मौजूद है और ये जैसा है ये बस वैसा ही रहा। तभी बेल कहते हैं चलो इसे फिर से करते हैं, और वाइट टाइगर कहते हैं नहीं। हमें अगले पेज में दिखाया जाता है बहुत तेज़ी से हवा चलने लगती है और एक पर्पल कलर की लाइट होती है जो आसमान में जाकर एक किसी प्रकार का पोर्टल खोल रही होती है। तभी वो वाइट टाइगर कहता है ये वही हैं बीस्ट गॉड, अंत में ये आ ही गए। और वो बीस्ट गॉड बहुत खतरनाक दिख रहे थे। तभी एरी कहती है ये वही फॉरबिडन फॉरेस्ट है जिसे बीस्ट गॉड का घर कहा जाता है। और बेल कहता है ये बहुत बड़ा है। तभी वो वाइट टाइगर कहता है बहुत बढ़िया, मैं दूर जाकर छिपकर इन्हें मरते हुए देखूंगा। तभी वो बीस्ट गॉड कहता है किसने मुझे कल्टीवेशन करते समय परेशान किया। और वो एक हमला करते हुए कहता है मरो, और वहाँ एक बहुत ही ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। तभी वो वाइट टाइगर उस धमाके से बहुत दूर जाके गिरता है। तभी उस बीस्ट गॉड को कुछ अजीब लगता है और उसे दिखता है कि किसी ने उसके हमले को रोक दिया है। और वो कोई और नहीं बेल होता है। और बेल कहता है आप बहुत बड़े हैं लेकिन आपके पास ताकत नहीं है, क्या आपने अभी तक अपना डिनर नहीं किया है। और वो वाइट टाइगर कहता है बीस्ट गॉड अब सब आप पर है। और वो बीस्ट गॉड बहुत ही गुस्सा होता है और उसकी ओर बहुत सारे स्लैश मारते हुए कहता है मरो। और बेल के ऊपर वो सारे हमले लग जाते हैं बट उससे कुछ नहीं होता, उसके ऊपर एक शील्ड होती है। और बेल कहता है तुम्हारे पास जो कुछ भी है मेरे पास आने तक मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ। और वो काउंट करने लगता है। तभी बेल कहता है अपने हमले को तैयार करते हुए कि अब रहने दो, ये समय की बर्बादी है, तुम काफ़ी मजबूत होने के करीब भी नहीं हो। और बेल उस बीस्ट गॉड की ओर एक हमला कर देता है और वो हमला सीधा बीस्ट गॉड को जाकर लगता है। और वो हमला इतना ताकतवर होता है कि बीस्ट गॉड को सीधा चीर देता है। तभी हमें अगले पेज में दिखाया जाता है जो बीस्ट है वो कुछ ही दूरी से गुजर रहे होते हैं और जो उनमें से एक है वो कहता है बॉस क्या आपको यकीन है उस वाइट टाइगर को फॉरबिडन जंगल में जानना अच्छा विचार है। तभी वो ड्रैगन कहता है अगर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है तो हम और अधिक श्रद्धांजलि तैयार करेंगे, मुझे लगता है ये उसी टाइगर के बारे में बात हो रही है। और वो आगे कहता है हम क्षमा के लिए भीख मांग लेंगे लेकिन कोई बात नहीं, हम उस बच्चे को जीवित नहीं रहने दे सकते हैं। और वो आगे कहता है कि अगर वो बच्चा जिंदा रहेगा तो हम मैजिकल बीस्ट की इज्जत को कैसे बनाए रख सकते हैं। तभी उन्हें एक रोशनी दिखाई देती है। हमें अगले पेज में दिखाया जाता है कि एक पहाड़ से एक बहुत तेज़ रोशनी निकल रही होती है
तभी वो ड्रैगन बहुत खुश होता है और फीनिक्स को काफ़ी ज़ोर से घुमाने लगता है और कहता है कि जो रोशनी है ये फॉरबिडन जंगल से आ रही है। तभी वो फीनिक्स कहता है कि बीस्ट गॉड ने हमला किया है और फीनिक्स कहता है हमने जितनी मेहनत की थी उसके अनुसार ये वैसा ही जा रहा है। अब देखते हैं कि ये झटका कितना ताकतवर है। तभी ब्लैक पैंथर कहता है लेकिन वो रोशनी की किरण बच्चे के हमले की तरह क्यों दिखाई दे रही है, जिसे देखकर उस ड्रैगन की बिल्कुल फट जाती है। तभी बेल कहता है मुझे लगा ये थोड़ी देर तक चलेगा, और बेल कहता है कि अब मैं थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ, और कहता है क्या सचमुच ये एंशिएंट बीस्ट गॉड था और क्या इसे वास्तव में इतनी आसानी से मिटा दिया गया था। तभी बेल कुछ देखता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो किटी। तभी वो वाइट टाइगर बहुत तेज़ी से आता है और म्याऊं कह के बेल के गले लग जाता है, और बेल कहता है हंसते हुए कि कौन है अच्छी किटी। तभी एरी कहती है इतनी ताकतों के होने के बावजूद भी ये बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है, पर अभी भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ कहती है तुम मेरे क्लोन को मारने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, तुम्हें श्राप लगेगा। और वो आवाज़ कहती है तुम सभी को सबक सिखाने का समय आ गया है, और उनके नीचे एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। तभी बेल कहता है ये गड्ढा अचानक से कहाँ से अपीयर हो गया, यानी कि दिखाई दिया। और एरी बोलती है क्या। तभी वो लोग बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और वो बहुत तेज़ी से नीचे जा रहे होते हैं और वो ठीक नीचे आ जाते हैं, और तभी वहाँ पर एक गेट खुलता है और उस गेट से वो लोग दूसरी दुनिया में आ जाते हैं। एरी अपने आप को अपने मैजिक से बचा लेती है बट बेल को नहीं बचा पाती है। तभी एरी बेल की ओर दौड़ते हुए जाती है और कहती है मुझे माफ़ करना, मेरा मैजिक बहुत ही कमज़ोर है इसलिए मैं मदद नहीं कर सकती हूँ। तभी बेल कहता है मैं ठीक हूँ। वो गड्ढा बहुत ही गहरा था। बेल अपने सामने देखता है और हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक अलग जगह पहुँच जाता है जो जगह बहुत ही अजीब होती है, और वहाँ पर बहुत सारे बीस्ट के कंकाल होते हैं। तभी बेल कहता है तो हम कहाँ हैं। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।